श्री राजाराम इंटर कॉलेज तरियारी किराकत जौनपुर ऑनलाइन कक्षा में समस्त छात्राओं आपका स्वागत है। श्री राजाराम इंटर कॉलेज तरियारी किराकत जौनपुर ऑनलाइन कक्षा में समस्त छात्र एवं छात्राओं आपका स्वागत है। कक्षा 12 विषय हिंदी एवं सामान्य हिंदी पाठ 1 पाठ 3 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। पाठ का शीर्षक पवन दूतिका। पद्यांश नंबर 10। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, किवा ले के रुचिर तरु के शब्द फलों को धीरे धीरे मधुर स्वर से मुग्ध हो बजाना। प्रस्तुत पद्यांश नंबर 10। देखे पूजा समय मथुरा मंदिर मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, किवा ले के रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। इसका संदर्भ होगा प्रस्तुत पद्यांश द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा विरचित पवन दूतिका नामक शीर्षक से लिया गया है। प्रस्तुत पद्यांश द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय विरचित पवन दूतिका नामक शीर्षक से लिया गया है। प्रस्तुत प्रसंग में राधा पवन से कहती है और पवन को ब्रज से मथुरा चले गए श्री कृष्ण वहाँ हैं। अपना विरह व्यथा को व्यक्त करती हुई राधा पवन से उनके पास संदेश भेजती हुई कहती है कि हे पवन, देखे पूजा समय, तू वहाँ जाएगी जब मथुरा में पहुँचेगी, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। हे पवन देखो, राधा प्रसंग में राधा पवन से कहती है कि हे पवन देखो, मथुरा में जिस समय हमारे प्रीतम श्री कृष्ण की आरती होती होगी, मथुरा के मंदिरों में जब पूजा होती होगी, प्रीतम श्री कृष्ण की जब आरती होती होगी, देखे मत पूजा समय, पूजा के समय, आरती के समय मथुरा के मंदिरों के मध्य तू जाना। वायु को जाने के लिए करी, हवा जो बह रही, हवा वायु से कहती है तू मथुरा पूजा के समय मथुरा के मंदिरों के मध्य जाना, वहाँ बजने वाले नाना वाद्यों, वाद्य माने बाजा, बड़े बड़े मंदिरों के चारों तरफ ऑटोमेटिक बाजा लगे रहते हैं। ये ऑटोमेटिक वाद्य लगे रहते हैं, बटन द्वारा वो बजने लगते हैं अपने आप। तो
मथुरा के मंदिरों के मध्य जाना पूजा के समय, वहाँ बजने वाले वाद्यों के मधुर स्वर को तू अत्यंत मुग्ध होकर उसे और बढ़ा देना, क्योंकि कोई भी बाजा बिना हवा के, बिना वायु के बज नहीं सकता। इसलिए तू वहाँ जब जाना तो वहाँ बजने वाले नाना प्रकार के वाद्यों, नाना प्रकार के बाजों के स्वर को अत्यंत मुग्ध होकर उसकी मुग्धता को और बढ़ा देना, उसकी मधुरता को और बढ़ा देना। किवा ले के रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, किवा लेके, और वहाँ देखना तू नाना प्रकार के वृक्ष होंगे, वहाँ देखना तू नाना प्रकार के वृक्ष होंगे। उन वृक्षों को तुम, जो सबसे अच्छे वृक्ष हैं, उन वृक्षों को तुम अपने मनोनुकूल, अपने रुचि के अनुसार, अपने मन के अनुसार उसे चुन लेना। वहाँ मथुरा में जब जाओगी तो देखोगी नाना प्रकार के अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर वृक्ष होंगे। उन वृक्षों को तुम अपने मनोनुकूल, अपने मन से चुन लेना कि कौन सा वृक्ष अच्छा है, उसको अपने मन से चुन लेना। चुनकर उसके पत्तों से निकलने वाले जो झंझनाहट की आवाज़ से निकलने वाले वायु को, उन शब्दकारी फलों को, शब्दों को और बढ़ा देना। और धीरे धीरे मधुर रव से, कैसे बढ़ा, धीरे धीरे, रव माने स्वर, धीरे धीरे मधुर स्वर से अत्यंत मुग्ध होकर उसे बजाना। वहाँ जाओगी तो बड़े अच्छे अच्छे वृक्ष तुम्हें दिखाई देंगे। उन वृक्षों को तो चुन लेना जिसमें से अच्छा सा शब्द, अच्छा सा आवाज़ निकलता हो, जिसमें अच्छे अच्छे फल हो। उनको चुनकर तू अत्यंत मधुर स्वर से, रव माने स्वर, रव माने स्वर, अत्यंत मधुर स्वर से धीरे धीरे अत्यंत मुग्ध होकर बजाना, अत्यंत मुग्ध होकर बजाना। राधा पवन से पुनः कहती है कि हे पवन, तो मथुरा के मंदिरों के मध्य जाना। जब वहाँ पहुँचोगी मथुरा के मंदिर में तो वहाँ हमारे प्रीतम श्री भगवान श्री कृष्ण की आरती होती होगी। और पूजा के समय तो वहाँ पहुँचना, पहुँचकर मथुरा के मध्य जाना, जाकर उनमें बजने वाले नाना प्रकार के वाद्यों, नाना प्रकार के वाजों को अत्यंत मुग्धता के साथ उसके स्वर को बढ़ाना, मधुरता के साथ। और किवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, और वहाँ जाओगी मथुरा में देखोगी अच्छे अच्छे वृक्ष, नाना प्रकार के वृक्ष दिखाई देंगे। जो तुम्हें सुंदर से सुंदर, अच्छे से अच्छे वृक्ष मिले, उनके फलों, उनके पत्तों को लेकर धीरे धीरे मधुर स्वर से अत्यंत मुग्ध होकर तुम भी बजाना, तुम भी बजाना। पद्य काव्य सौंदर्य इसका होगा। काव्य सौंदर्य यहाँ पर मंदिरों की विशालता, मंदिरों की भव्यता का वर्णन किया गया है। भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक शैली, अलंकार उपमा अनुप्रास, छंद मद्रा कांता, गुण प्रसाद गुण, शब्द शक्ति अभिधा। काव्य सौंदर्य यहाँ पर कवि ने
मंदिरों की भव्यता का वर्णन किया है। यहाँ पर कवि ने मंदिरों की भव्यता का वर्णन किया है। भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक शैली, अलंकार उपमा अनुप्रास, छंद मद्रा कांता, गुण प्रसाद गुण, शब्द शक्ति अभिधा। अब आइए पद्यांश नंबर 11 पर। पद्यांश नंबर 11 देखिए, तू देखेगी जलज तन को जा वहीं तद्गता हो, लोने होंगे नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी बर बदन की मूर्ति की सौम्यता की, सीधे साधे बचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। तू पद्यांश नंबर 11, तू देखेगी जलज तन को जा वहीं तद्गता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी बर बदन की मूर्ति की सौम्यता, सीधे साधे बचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश काव्यांजलि के पवन दूत का नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता द्विवेदी युग के श्रेष्ठ कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। प्रसंग में राधा पवन से पुनः कहती है, अपनी विरह व्यथा को व्यक्त करती हुई राधा पुनः से कहती है, हे पवन, जब तू मथुरा में पहुंच जाओगी तू देखेगी बादलों के समान श्याम शरीर वाले। भगवान श्री कृष्ण, प्रीतम श्री कृष्ण को जब मथुरा में हे पवन पहुंचोगी तो वहां देखोगी, तू देखेगी जलद, जलद माने बादल, तन माने शरीर। जब वहां मथुरा में पहुंच जाओगी तो हे पवन वहां तुम देखोगी बादलों के समान श्याम शरीर वाले। उनकी सुंदरता को देखकर वहीं तुम अत्यंत तद्गता हो जाओगी, वहीं तुम अत्यंत ठिठक जाओगी। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, उनके सुंदर सुंदर होंगे लोने नयन, नयन माने नेत्र, उनके सुंदर नेत्रों से एक प्रकार से आभा ज्योत फूटती हुई दिखाई देगी। वहाँ तुम देखोगी राधा, श्याम श्री कृष्ण का परिचय देती हुई राधा कहती है, होंगे लोने नयन, उनके सुंदर सुंदर बड़ी बड़ी आँखों से एक प्रकार के खिले हुए कमल के समान बड़ी बड़ी आँखों से एक प्रकार से आभा ज्योत उत्कीर्णकारी निकलती हुई दिखाई देगी। मुद्रा होगी बर बदन की, मूर्ति की सौम्यता, उनके मुख की मुद्रा की सुंदरता मूर्ति की सुंदरता के समान होगी। उनके मुख की मुद्रा, मुद्रा होगी बर बदन की, उनके बदन माने शरीर, उनके शरीर की मुद्रा, उनके शरीर की मुद्रा, उनके मुख की मुद्रा मूर्ति की सौम्यता के सुंदरता के समान होगी। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, उनके मुख से निकलने वाली सीधी साधी वाणी अमृत, सुधा मीन्स अमृत, अमृत से सिक्त होगी, अमृत से सनी हुई होगी। उनके बर बदन की मुद्रा, उनके शरीर की मुद्रा मूर्ति की सौम्यता के समान होगी, मूर्ति की सुंदरता के समान होगी। उनके मुख से निकलने वाली वाणी सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। सुधा मीन्स अमृत, उनके मुख से निकलने वाली वाणी अमृत से सनी होगी, अमृत
से सनी होगी, अमृत से सिक्त होगी, अमृत से मीठी होगी। इनका काव्य तू देखेगी जलस्तन, पुनः देख लो, तू देखेगी जलस्तन। हे राधा, राधा पवन से कहती है जब तू वहाँ मथुरा में पहुँचोगी तू वहाँ देखेगी बादलों के समान श्याम शरीर वाले प्रीतम श्री कृष्ण को देखकर वहीं तुम अत्यंत ठिठक जाओगी। होंगे लोने नयन उनके बड़े बड़े कमल के समान खिले हुए नेत्रों से एक प्रकार से आभा ज्योत फूटती हुई दिखाई देगी। मुद्रा होगी बरबदन की, उनके शरीर की मुद्रा, शरीर की सुंदरता मूर्ति की सुंदरता के समान होगी। सीधे साधे वचन होंगे सुक्त, उनके मुख से निकलने वाले सीधे साधे वचन अमृत से सने होंगे, अमृत से सने होंगे। इसका काव्य सौंदर्य है। राधा पवन से श्री कृष्ण के शरीर सौंदर्य का वर्णन करती हुई कहती है भाषा है खड़ी बोली, रस श्रृंगार रस, छंद मद्राकांता, अलंकार उपमा अनुप्रास, शब्द शक्ति अभिधा। काव्य सौंदर्य, यहाँ पर काव्य सौंदर्य में यहाँ पर राधा ने श्याम के शरीर की सुंदरता का वर्णन की है। भाषा खड़ी बोली, अलंकार शैली प्रबंधात्मक शैली, अलंकार उपमा अनुप्रास, छंद मद्राकांता, शब्द शक्ति अभिधा।